प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप लोग? मैं विश्वास करता हूं आप लोग बहुत आशीषित होंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज जो विषय मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो बहुत ही उत्तम है और परमेश्वर के बहुत नजदीक है। परमेश्वर चाहता है कि हम उससे बातें करें। आज का जो विषय है वो ये है कि परमेश्वर हमसे रोज मिलता है, लेकिन वो चाहता है कि हम उस मुलाकात को पहचाने। क्यों वो चाहता है मेरे भाई? क्यों? क्योंकि हर काम जो परमेश्वर हमारे जीवन में करता है उसका कोई कारण है, उसका कोई रीजन है। हमें उसको जानने की जरूरत है। परमेश्वर की हर गतिविधि को पहचानने की जरूरत है। वही तो, इसलिए तो उसने हमें नया मन दिया है, नई आत्मा दी है। मेरे भाई, आज का जो टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपके लिए बहुत 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 जरूरी है। क्योंकि आपका रेवलेशन में कहा गया है इफिसियों की पत्री को कि तुम्हारा पहला प्यार कहाँ था, तुम्हारा पहला प्यार क्यों खो गया। प्रेज द लॉर्ड। वो दूत कलीसिया को कहता है कि तेरा पहला प्यार कहाँ चला गया। प्रेज द लॉर्ड। क्यों हमारा पहला प्यार खो जाता है? क्यों हमारा पहला प्यार बना नहीं रहता है? प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम उस गवाही के साथ आते हैं, हम एक अपनी गवाही के संग आते हैं परमेश्वर के चरणों में। कभी आपके संग अद्भुत चमत्कार हुआ होगा, आपकी नौकरी मिल गई होगी, आपको कर्जा आपका माफ हो गया होगा, बहुत बड़ी बीमारी से आपने छुटकारा पाया होगा। विभिन्न विभिन्न गवाहियां हर एक के जीवन में होती हैं और वो एक गवाही आपको प्रभु के चरण में लेकर आती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन उस गवाही में, जब उस गवाही आपके चरणों में, जो आप वो गवाही जब परमेश्वर की आपके चरणों में लेकर आती है तो आप बहुत ही खुश होते हैं, बहुत आनंदित होती हैं और आपका प्यार परमेश्वर के लिए उमड़ता है। आप जानते हैं कि परमेश्वर कितना प्यारा है, कितना दयालु है। हालेलुया। वो प्यार आपको और आगे तक लेकर आता है, परमेश्वर का प्यार। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो प्यार जो है वो कम होता जाता है। आहिस्ता आहिस्ता वो जो प्यार है एक ड्यूटी बन जाता है। बाइबल पढ़ना एक ड्यूटी बन जाता है, वचनों को पढ़ना ड्यूटी बन जाता है, प्रार्थना करना एक ड्यूटी बन जाता है, चर्च जाना एक ड्यूटी बन जाता है और हमारा जो प्यार है वो स्टेबल हो जाता है, स्टेल हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल ये नहीं चाहती है, प्रभु ये नहीं चाहता है। इसलिए प्रभु हमसे रोज मिलता है। हालेलुया। प्रभु हमसे रोज मिलता है ताकि हम रोज उसकी मुलाकात को महसूस करें, हमारे जीवन में और गवाहियां आए। वो चाहता है कि जो वो काम आपके लिए कर रहा है डेली डेली, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर आपके लिए डेली आपसे मिलता है और आपके लिए काम कर रहा है। आप इस चीज को महसूस नहीं करते। कभी कभी हमारी छोटी छोटी चीजें, परमेश्वर के छोटे छोटे चमत्कारों को अगर हम अपने जीवन में महसूस करें तब हमारा प्यार निरंतर बढ़ता जाएगा, तब हमारा प्यार वो पहले जैसा होगा, तब हमारा उत्साह परमेश्वर के लिए निरंतर बढ़ता जाएगा। हम परमेश्वर के और करीब आते जाएंगे जब हम छोटे छोटे गवाहियों को अपने जीवन में आनंदित होकर महसूस करेंगे, उसको लेंगे, उसको अपने जीवन में लेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चेले क्या करते थे? चेले एक एक गवाही को लेते थे। पहला यूहन्ना 1:1-4 के बीच में अगर आप पढ़ेंगे तो वो बताता है कि हम उसके संग चले थे, हम उसके संग बैठे थे, हमने यीशु को छुआ था, हमने उसके चेहरे को देखा था, हमने उसकी आंखों को देखा था, हमने उसकी वाणी को सुना था। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो क्या कहता है यूहन्ना कि मैं ये सब बताते हुए कितना आनंदित होता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि वो गवाही, उस गवाही का वो आपका सेलिब्रेशन कर रहे थे, इसलिए आनंदित थे, इसलिए कोई भी सताव से वो डरते नहीं थे। हमें भी अपनी गवाहियों का सेलिब्रेशन करना है। रोज जब हमें परमेश्वर छूता है, आपको पता है परमेश्वर आपसे रोज मिलता है। विश्वास करिए, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। वो यूं ही नहीं कहता कि मैंने तुम्हारे सिर के बालों को गिना हुआ है, वो यूं ही नहीं कहता कि मेरे हथेली पे तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, वो यूं ही नहीं कहता कि मैं तेरे नाम को जानता हूं। नहीं, वो यूं ही नहीं कहता है। उसका हर वचन सिद्ध है, इसलिए वो यूं ही नहीं कहता है। भजन संहिता 139 का अगर हम 2 पढ़ेंगे, देखिए कितना अच्छा वचन है। और दाऊद ने जो बताया है उस एहसास को, दाऊद ने फील किया है कि परमेश्वर कैसे मुझसे मिलता है। देखिए दाऊद ने फील किया है, हमें भी फील करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जब तक उस की मुलाकात को अपने जीवन में महसूस नहीं करेंगे मेरे भाई, तब तक हम उस गवाही को सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। और जब हम उस गवाही को सेलिब्रेट नहीं करेंगे तब हम अपने प्यार को परमेश्वर की ओर नहीं बढ़ता हुआ देखेंगे। यस। और तब जब हमारा प्यार परमेश्वर के लिए और नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो शैतान हमारे जीवन में काम करता है। इसलिए दाऊद ने किस अच्छी तरीके से इस वचन को लिखा है। और वो क्या कहता है कि तू मेरा
उठना बैठना दोनों जानता है। भजन संहिता 139 का 2, 3, 4 में आपके लिए पढ़ रहा हूं। तू मेरा उठना बैठना दोनों जानता है, तू मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे समझ लेता है? स्वर्ग में बैठे हुए, यस, वो तो महाशक्तिशाली है, सर्वोत्तम है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन वो क्या कह रहा है? वो क्या कह रहा है? तू मेरा चलना उठना जानता है। यानी कि कितनी बारीकी से उसने परमेश्वर के उपस्थिति को महसूस किया, कितनी बारीकी से उसने परमेश्वर के चमत्कार को जो रोज उसके जीवन में होता है, उसने चलते हुए यीशु को महसूस किया, उसने बैठते हुए परमेश्वर को महसूस किया, उसने लेटते हुए परमेश्वर को महसूस किया। उसने महसूस किया कि जब मेरे अंदर कोई गलत विचार आ रहा था तो परमेश्वर ने किस तरीके से मेरे गलत विचार को पवित्रता में बदल दिया, अच्छे विचार में बदल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो महसूस करने लगा, उसने महसूस किया कि किस तरीके से परमेश्वर रोज मेरे संग चल रहा है, मेरे उठने में मेरे साथ है, मेरे बैठने में मेरे साथ है, मेरे लेटने में मेरे साथ है। हालेलुया। हमें भी मेरे भाई मेरी बहन दाऊद की तरह हर पल महसूस करना है कि प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे संग बैठता है, प्रभु हमारे संग लेटता है, प्रभु हमारे सर के बालों को अपने हाथों से सहलाता है। हालेलुया। प्रभु हमें निहारता है, प्रभु हमें सृजता है, प्रभु हमें बनाता है, प्रभु हमें अपनी समानता में ले आता है। और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की प्रशंसा और आनंद करते हैं तो परमेश्वर हमें चूमता है। याद है आपको? आपने कभी उसके चुंबन को महसूस किया है, उसके प्यार को महसूस किया है? मैं सच कह रहा हूं मेरे भाई मेरी बहन, ये महसूसीकरण, ये उसकी उपस्थिति का अपने साथ होना, ये अपने साथ उसकी उपस्थिति को महसूस करना ही हमारे अंदर एक शक्ति प्रभा होती है। हम एक शक्ति को पाते हैं, हम पाते हैं कि वो है, हम पाते हैं कि वही है जो हमें ले चल रहा है और दूसरा कोई नहीं है। इसलिए वो कहता है कि तू मेरा लेटना बैठना उठना दोनों जानता है। तीसरा वचन, तू मेरे चलने और मेरे लेटने की छानबीन करता है और मेरे सारे चाल चलन से भली भांति परिचित है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके बाद क्या कहता है? इसके पूर्व की कोई बात मेरी जीभ पर आए, हे यहोवा तू उसे पूरी रीति से जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये महसूस करना, ये महसूसीकरण बहुत जरूरी है। परमेश्वर चाहता है इस अंतिम दिनों में कि हम परमेश्वर को रोज महसूस करें, उसकी गवाही को रोज महसूस करें। आपको याद होगा वो लाजर कोढ़ी जो एक धनी व्यक्ति की चौखट पर आता था। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको बताता हूं, अगर आप लूका बाइबल है आपके पास तो लूका को अगर हम पढ़ेंगे, लूका 16 का अगर 19 से 22 के बीच में मैं पढ़ूंगा और आपको बताऊंगा किस तरीके से जो लाजर कोढ़ी था वो स्वर्ग में गया। वो क्यों स्वर्ग में गया? कभी आपने सोचा है? वो क्यों इब्राहिम की गोदी में था? कभी आपने सोचा? और वो धनी व्यक्ति किस तरीके से नरक में गया, अधलोक में गया? प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? देखिए, इस वचन को मैं ध्यान से आपके लिए पढ़ता हूं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस वचन को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। आज का ये सेशन परमेश्वर के चरणों में है और प्लीज आप इसे ध्यान से समझिए और प्लीज मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो घंटी का बटन है वो दबाइए ताकि आपके पास वो नोटिफिकेशन आ सके और दूसरों तक भी पहुंच सके। हमें दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है। इसे सब्सक्राइब करिए और दूसरों को भी आप शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन वचनों को सुनकर आशीष पाएं और आपको आशीष मिले। हालेलुया। तो लूका 16:19 से मैं पढ़ता हूँ। ये कहानी आपने सुनी होगी, लेकिन आज मैं इसको विस्तार से इसकी डिटेलिंग में जाऊँगा ताकि आप इसको समझ सकें क्यों परमेश्वर चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए, समझने में आप मेरे साथ बने रहिए, प्रभु आपको आशीष देगा। लूका 16:19। एक धनी पुरुष था जो सदा बैजनी वस्त्र व मलमल पहना करता था और प्रतिदिन धूमधाम व बड़े सुख विलास से रहता था। और लाजर नाम का एक कंगाल व्यक्ति घावों से भरा हुआ उसके फाटक पर छोड़ दिया जाता था। उस धनवान पुरुष की मेज से जो टुकड़े गिरते थे उनसे वो पेट भरने को तरसता था। इसके अतिरिक्त कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटा करते थे। ऐसा हुआ कि कंगाल पुरुष मर गया और स्वर्गदूतों ने आकर उसे इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया। वो पुरुष भी मरा और दफना दिया गया। हे सलॉर्ड। हालेलुया। क्या हुआ? वो कंगाल लाजर, शब्दों में कहा गया वो कंगाल था, उसके पास कुछ भी नहीं था। वो रोज उस धनी व्यक्ति की दहलीज पर आता था,
और बाइबल कहती है, देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि नाम का कंगाल घावों से भरा हुआ उसके फाटक पर छोड़ दिया जाता था। 21वां, उस धनवान पुरुष की मेज से जो टुकड़े गिरते थे उनसे वो पेट भरता था। कभी आपने देखा है कि किसी ने रोज खाते हुए टुकड़े गिराए हो? कभी आपने देखा है धनी व्यक्ति था, उसको खाने की तमीज थी, वो खाना जानता था, क्या वो रोज टुकड़े गिराएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? कौन गिराता था टुकड़े? प्रभु था, जो धनी व्यक्ति की मेज से टुकड़े गिरा रहा था। और ये बात लाजर समझ गया था। ये बात लाजर समझ गया था। ये बहुत बड़ी बात है कि हम परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में समझ लें। प्रॉब्लम क्या होती है? हम परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पाते। हम दुनियावी संसार में इस तरीके से अपनी मुसीबत में खो जाते हैं कि परमेश्वर जो कार्य कर रहा है हमारे जीवन में, हम उसको देख ही नहीं पाते, हम उसको समझ ही नहीं पाते। लाजर कोड़ी, देखिए धनी व्यक्ति, उसको कोई पैसा नहीं दे रहा है, उसको कोई कपड़े नहीं दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है, लेकिन धनी व्यक्ति की टेबल से जो कुछ गिरता था, आमीन, हालेलुया, मैं महसूस कर रहा हूं परमेश्वर की उपस्थिति को, गिरता था। आप कितनी बार खाना खाते हैं और कितनी बार अपनी टेबल से गिराते हैं, और इतना गिराते हैं कि एक आदमी खाना खा ले, एक आदमी का पेट भर जाए? क्या इतना गिराते हैं आप? नहीं। ये कौन गिरा रहा था? प्रभु, हालेलुया। उस धर्मी व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर लाजर के जीवन में आशीष बो रहा था, उसकी गवाही बन रहा था, उसको चमत्कार दे रहा था, उसको बता रहा था कि लाजर मैं तेरे साथ हूं। और लाजर आनंद से भरा हुआ हर दिन जब वो टुकड़े खाता था तो धन्यवाद कहता था, धन्यवाद पिता तू मेरे साथ है, धन्यवाद पिता तूने मुझे अपनी गोद में बिठा रखा है, धन्यवाद पिता कि तू मेरे लेटने बैठने की चिंता करता है, धन्यवाद पिता तू मेरे विचारों को जानता है, धन्यवाद पिता मेरे मुख से जो बात निकलती है उससे पहले तू उसे जान लेता है, धन्यवाद पिता। और उसका धन्यवाद कहना उसे इब्राहिम की गोद में पहुंचा देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन में कई बार होता होगा, जब हम सर्विस पे जाते होंगे, हो सकता है कि कोई भाई, कोई बहन, हमारा बॉस, उसके मन में दया आती होगी और वो हमको कुछ देता होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कोई होगा जो हमारी बीमारी पर हमको आशीष देता होगा, हमारी बीमारी पर हमारी सहायता करता होगा। कोई होगा जो हमारे कर्जों से हमें मुक्त करता होगा। कोई होगा जो हमें बिन मांगे आशीष देता होगा। मेरे भाई, मेरी बहन, कोई होगा आपके जीवन में, लेकिन वो कौन था? वो कौन होगा? परमेश्वर। वो परमेश्वर का हाथ था, वो परमेश्वर की कृपा थी, वो परमेश्वर का अनुग्रह थी, वो परमेश्वर की दया थी जो किसी भाई, किसी बहन के जरिए आप तक पहुंची। बस आपको देखना है, आपको देखना है उसकी कृपा को, आपको देखना है उसकी दया को, आपको देखना है उसके अनुग्रह को, जो किसी न किसी के द्वारा परमेश्वर आप तक पहुंचाता है और आपको बताता है कि मैं तुमसे मिला हूं, मैं हूं तुम्हारे लिए खड़ा हुआ, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं है, मैंने तुम्हें त्यागा नहीं है, तुम मेरे बच्चे हो, मैंने तुम्हें अपने पंखों के तले छुपा के रखा है, तुम मेरे बच्चे हो, गोद लिए हुए बच्चे हो। इजराइल को परमेश्वर ने 40 साल तक गोद में उठाया हुआ था। प्रेज़ द लॉर्ड, तुम लोग मेरे बच्चे हो। ये मत भूलिए, जो वो बताना चाहता है हम उसको स्वीकार करें। अपनी गवाही को, अपने मुलाकात को, वो जो अपने हमसे मुलाकात करता है उस मुलाकात को हमें महसूस करना है। हम यहीं पर गच्चा खा जाते हैं, हम यहीं पर ठोकर खा जाते हैं कि नहीं पहचानते। इसलिए वो कहता है संसार से निकलो। इसलिए वो कहता है अगर संसार तुम्हारे अंदर रहेगा तो आप पिता को नहीं जान पाओगे, पिता को नहीं समझ पाओगे। पिता को अगर आपको जानना है, पिता को अगर आपको समझना है, तो आपको अपने अंदर संसार निकालना पड़ेगा। मैं आपको कई बार बोल चुका हूं, जब तक आप कान नहीं लगाएंगे प्रभु की ओर, जब तक आप महसूस नहीं करेंगे। आप देखिए, ये जो लाजर कोड़ी है, ये क्या सिर्फ वो टुकड़े पाने आता था, प्रेज़ द लॉर्ड। और उसे विश्वास था कि मैं जाऊंगा और जब वो धनी व्यक्ति खाना खाएगा, टुकड़े गिरेंगे, रोटी के टुकड़े गिरेंगे, और वो जो रोटी के टुकड़े गिरेंगे उससे मैं अपना पालन पोषण करूंगा, क्योंकि मेरा पिता उन टुकड़ों को गिराएगा, मेरा पिता उन टुकड़ों को मेरे लिए गिराएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। रूथ जब बोआज के खेत में गई,
आपको याद है रूथ जब बोआज के खेत में गई तो बोआज ने अपने सेवकों से कहा जो दाने बीन रहे थे, उन्होंने कहा कि सेवक, जब रूथ सिला बीनने के लिए आए तो उन दानों को जानबूझकर गिरा देना, जानबूझकर उन दानों को गिरा देना अपने हाथों से और बिखेर देना, ताकि जो रूथ है वो और दाने बिखेर सके, और दाने ले सके, और सिल्ला ले सके। हालेलुया। ऐसा ही हमारा पिता करता है, ऐसा ही हमारा पिता लोगों के मन में दया डालता है। जब हम काम करने के लिए जाते हैं, परमेश्वर हमारे साथ चलता है, वो हमारा निगहबान है। यस लॉर्ड। जब हम कहीं जाते हैं, किसी यात्रा में होते हैं, तो हमारी सुरक्षा के लिए हमारे साथ रहता है। जब हम सोते हैं तो हमारी सुरक्षा के लिए हमारे साथ बैठता है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई मेरी बहन, अगर पहला सा प्यार आपके मन में नहीं है और आप चाहते हैं कि वो पहला प्यार जो मैं यीशु से करता था, जब मैं प्रभु में आया था, वो प्यार मेरे मन में फिर से जाग जाए, तो मेरे भाई हमें रोज प्रभु के कामों को देखना है, हमें रोज गवाही को देखना है, हमें रोज परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में होते हुए देखना है। तब हम उस प्यार को जो हमारे मन में है वो बढ़ता जाएगा, तब हम उस प्यार में पागल हो जाएंगे, तब उसका प्यार हमें पागल कर देगा, क्योंकि वो बहुत 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 करुणामयी है। हालेलुया। छोटी मोटी गलतियों से हम कभी हताश हो जाते हैं, कभी कभी संदेह आता है कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है कि नहीं करता है। मैं आपको बता दूं मेरे भाई, परमेश्वर हमसे प्यार करता है। परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता है। वो जानता है कि हम कमजोर हैं, वो जानता है कि हमसे गलती हुई है। बस हम क्या करें कि जब भी गलती हो हम उसके सामने आए, घुटने टेके और उससे कहें कि परमेश्वर हमें माफ कर, हमने तेरे विरुद्ध काम किया है, हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक चीज मैं आपको बता दूं, कई बार हम लोग जब पश्चाताप करते हैं तो हम अपने विरुद्ध करते हैं कि हाँ हमने पाप किया है। मैं जो शराब पीता हूं गलत करता हूं, मैंने जो व्यभिचार किया गलत किया है, मैंने आज्ञा नहीं मानी माँ बाप की गलत किया है। हम उस पाप को अपने तक सीमित रखते हैं और अपने लिए उसको मानते हुए पश्चाताप करते हैं। और क्या होता है, जब ऐसा करते हैं तो हम दोबारा से वो पाप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वो पश्चाताप करते हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध है, अगर आप ये महसूस करते हैं कि जो मैंने काम किया है वो परमेश्वर के विरुद्ध पाप है, मैंने जो व्यभिचार किया है वो परमेश्वर के विरुद्ध पाप है, मैंने जो अपने माँ बाप का दुख दुखाया कि परमेश्वर के विरुद्ध ये आपका व्यभिचार है, पाप है। जिस दिन आप परमेश्वर के विरुद्ध उस पाप को अपने जीवन में महसूस करेंगे और पश्चाताप करेंगे, उसके बाद आप वो पाप नहीं करेंगे। आप फिर से वो पाप क्यों करते हैं? क्योंकि आपने अपने विरुद्ध उसको स्वीकार किया है। यस, मैं नशा करता हूं और अपने बच्चों को मारता हूं, अपनी बीवी को मारता हूं, अपने बीवी के गहने मैंने बेचे, मैंने नशा किया, मेरा घर बर्बाद हुआ मेरी वजह से। जब तक आप उस पाप को परमेश्वर के विरुद्ध स्वीकार नहीं करेंगे कि यस मैंने ये पाप परमेश्वर के विरुद्ध किया है, मैंने ये पाप परमेश्वर के विरुद्ध किया है, इसलिए मैं नहीं करूंगा, अगर आप ये स्वीकार करेंगे तो परमेश्वर की शक्ति आपके जीवन में आएगी और फिर से वो दोबारा पाप आप नहीं करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है? एक पिता के रूप में आपके साथ रहना चाहता है। हम एक बच्चे होकर अपने माँ बाप के कामों को पूरी तरीके से नहीं देख पाते। हमारा प्यार कभी कभी हमारे माँ बाप के लिए इतना नहीं होता जितना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम महसूस करते हैं यस मेरे पिता ने मुझे पढ़ाया लिखाया, ठीक है, ये उसकी ड्यूटी थी। मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, मेरी माँ ने जन्म दिया, ठीक है, ड्यूटी थी उसकी। हमारे मन में वो आदर नहीं हो पाता आजकल के बच्चों में। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वो माँ बाप के उस त्याग को नहीं देखते। वो नहीं देखते जब वो सोता है, जब बच्चा सोता है तो माँ रात को कितनी बार चादर उड़ाती है अपनी नींद खराब करके। वो नहीं देखता है कि घर में अगर कुछ खाने की कमी है तो पिता त्याग करता है, माँ त्याग करती है ताकि मेरा बच्चा सुख पाए। जिस दिन वो महसूस करने लगेगा, उस दिन जिस दिन आप महसूस करने लगेंगे कि आपके माँ बाप ने कितने त्याग किए हैं, जब आप अपने माँ बाप को रोज उसके प्यार को देखना शुरू कर देंगे, यस मेरी माँ का प्यार, मेरे पिता का प्यार कितना है,
कि रोज वो मेरे लिए त्याग करते हैं, रोज उनका प्रेम मेरे लिए बढ़ रहा है। जिस दिन आप छोटे छोटे प्रेम को, जिस दिन आप छोटे छोटे त्याग को अपने पिता के द्वारा, अपनी माँ के द्वारा अपने जीवन में होता हुआ देखेंगे और महसूस करेंगे, आपका प्रेम आपके माता पिता के लिए बढ़ता जाएगा, कभी कम नहीं होगा। इसी तरीके से हमें पिता के प्यार को, हमें उस परमेश्वर के प्यार को रोज जो हमारे लिए है, मैं आपको एक बात बताऊं, आप और मैं उस सर्वशक्तिमान पिता के प्यार के बिना एक पल भी नहीं जी सकते। एक पल भी। ऐसा कोई नहीं है दुनिया में। बाइबल कहती है वो जो उनको प्यार करते हैं उनके लिए भी, और जो उससे प्यार नहीं करते हैं उनके लिए भी मेह बरसाता है। वो दयालु है, वो दीन है, वो बहुत नम्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अगर हम उसके प्यार को महसूस नहीं करेंगे मेरे भाई, तो हम आशीष नहीं पाएंगे। आपको याद है इजराइलीस जो मिस्र से लेकर परमेश्वर लेकर आया था, जंगल में लेकर आया था। आपको याद है परमेश्वर ने 40 साल तक मन्ना खिलाया, और जब वो मिस्र से आ रहे थे तो बादल बनकर परमेश्वर उनके साथ दिन में चलता था ताकि उनको छांव मिले, और रात को आग का खंभे के रूप में परमेश्वर उनके साथ चलता था ताकि उनको रोशनी मिले। लेकिन वो इजरायली नहीं समझ पाए परमेश्वर के प्यार को। यहां मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, परमेश्वर ने अलौकिक रूप से अपने प्यार को, अपने बच्चों को, इजरायलियों को समझाया। सामने उसने मन्ना दिया, 40 साल तक सुबह मन्ना दिया, शाम को मांस दिया। सीने पर्वत पर उतरा आग के रूप में, बादल के रूप में, मूसा से बात किया ताकि उसकी आवाज इजरायलियों के कान तक पहुंचे और उनका प्रेम, उनका विश्वास बढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझे कि नहीं? लेकिन जो लाजर कोढ़ी था उसको इनडायरेक्टली वे में परमेश्वर का आशीष मिल रहा है। वो परमेश्वर के प्यार को समझ गया, लेकिन जो इजरायली है वो परमेश्वर के प्यार को नहीं समझे। वो डायरेक्टली परमेश्वर उसको मन्ना खिला रहा था, डायरेक्टली 40 साल तक सुबह मन्ना गिरता था, हालेलुया, और शाम को मांस आता था। डायरेक्टली परमेश्वर सामने मौजूद होता था, तब भी इजरायलीज नहीं समझ पाए, इसलिए वो कनान देश ना जा पाए और नरक में गए, अधोलोक में गए। लेकिन ये जो लाजर कोढ़ी है, इसको डायरेक्टली परमेश्वर ने नहीं फीड किया, डायरेक्टली परमेश्वर ने आकर नहीं दिया। उस धनी व्यक्ति के द्वारा उस प्यार को, उस आशीष को, उस रोटी को, उसकी दया को, उसके अनुग्रह को जब उसने परोसा उसकी थाली में, उसकी गोदी में, वो पहचान गया ये प्रभु है, ये प्रभु है। मेरे भाई, यही परमेश्वर चाहता है कि वो आपके जीवन में रोज काम करता है। अगर हम रोज उसकी मुलाकात को पहचाने, अगर हम रोज उसकी गवाही को महसूस करें, अगर हम रोज महसूस करें कि परमेश्वर ने कैसे हमारे जीवन में काम किया है, तो मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आपको सच बता रहा हूं, आपको अद्भुत आशीष मिलेगा, आपको अद्भुत आशीष मिलेगा। आप अद्भुत उस गवाही के द्वारा परमेश्वर के चरणों में आएंगे और उसके प्यार को आप सेलिब्रेट करेंगे। रोज आप अंगीकार करेंगे कि वाह, मेरा प्रभु कितना महान है, कितना महान है मेरा परमेश्वर। आज मुझे परमेश्वर ने ऐसे उठाया, आज परमेश्वर ने मुझे वैसे उठाया, आज परमेश्वर ने मुझे मेरे आंसुओं को पोंछा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु बहुत महान है, बहुत महान है। परमेश्वर आपसे बहुत 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 प्रेम करता है, लेकिन हमें उसको महसूस करना है। हम महसूस नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारा पहला प्यार खो गया है, इसलिए हमारा पहला प्यार रह गया है। हम स्टेल हो गए हैं, हम सिर्फ ड्यूटी निभा रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी कृपा को जानें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी कृपा को, उसकी मुलाकात को, उसके होने को महसूस करें। जब यीशु मसीह मर के जिंदा हुआ तो वो अपने चेलों के पास गया, ऊपरी कोठरी में गया, दूसरे चेलों से मिला, और फिर एक तीसरी मुलाकात जब उसने की तो वो तबरियास झील में, जहां पर पतरस, थोमा,
यूहन्ना याकूब मछली पकड़ रहे थे। अगर आप 21वां अध्याय पढ़ेंगे, यूहन्ना 21वां अध्याय पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से उस यीशु ने उनसे मिला और बताया कि मैं जिंदा हूं। तिब्रियास झील के पास जब ये लोग मछली पकड़ रहे थे, यीशु मसीह वहां पर किनारे पर खड़ा हुआ था, और जब उनको मछली नहीं मिली तो यीशु ने कहा कि क्या तुम्हें मछली नहीं मिली? चेलों ने कहा नहीं मिली। और यीशु मसीह ने कहा दाहिनी ओर जाल डालो, तुम्हें मछली मिलेगी। और जब उन्होंने जाल डाला, मछली आई, तब उन्होंने पहचाना ये तो प्रभु है, ये तो प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। और वो लोग क्या करें? वो लोग प्रभु के करीब आए। जब वो करीब आए, अब देखिए यहां पर मैं आपका ध्यान बांटना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि क्यों प्रभु चाहता है कि हम उसको डेली महसूस करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप देखिए 9वां वचन, 21वें का 9वां, इसलिए जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग पहले से जली हुई और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। शमौन पत्र गया और 153 बड़ी मछलियों से भरे हुए जाल को किनारे पर खींच लाया। यद्यपि मछलियां इतनी अधिक थी, फिर भी जाल ना फटा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब सोचिए, यीशु के पास अंगीठी थी, यीशु के पास मछलियां थी, यीशु के पास रोटी थी। क्यों उसने शमौन पतरस से कहा, क्यों उनके चेलों से कहा कि जाओ और मछलियां लेकर आओ? क्यों? कभी सोचा है आपने? इसलिए कहा ताकि पतरस, यूहन्ना, याकूब जिस तरह से दोबारा मछली पकड़ रहे थे, यीशु ने उन्हें बताया कि मेरे बिना आज भी तुम कुछ भी नहीं हो। यीशु मसीह ने महसूस करवाया कि देखो, मैंने तुम्हें मछलियां दिलवाई हैं, तुम लोग रात भर करते रहे मेहनत, लेकिन तुम्हें मछलियां नहीं मिली। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने बताया कि देखो, उस चमत्कार को, उस दया को, उस कृपा को पहचानो जो मैं तुम्हारे लिए हमेशा करता हूं। और इसलिए उसने पतरस को बुलाकर क्या कहा कि क्या तुम मुझसे प्यार करता है? क्या चाहता है परमेश्वर हमसे? हर रोज वो यही पूछना चाहता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करता है? मेरे भाई, वो आपसे पूछना चाहता है, पूछता है वो हर रोज कि क्या तुम मुझसे प्यार करता है? और अगर आप उसकी गवाही को सेलिब्रेट करेंगे, आप उसके रोज मिलने को सेलिब्रेट करेंगे, तो आप अंगीकार करेंगे, आप उसको बताएंगे कि हां प्रभु, मैं तुझसे प्यार करता हूं। तभी आप बता पाएंगे। पतरस से उसने पूछा कि क्या तुम मुझसे प्यार करता है? प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार नहीं, 3 बार। आज प्रभु आपसे पूछता है, क्या तुम मुझसे प्यार करता है? हम कब बता पाएंगे कि प्रभु मैं तुम आपसे प्यार करता हूं? जब हम रोज उसकी उपस्थिति को, रोज उसकी मुलाकात को, रोज उसकी दया को, उसकी कृपा को, उसके अनुग्रह को रोज महसूस करेंगे और हम सेलिब्रेट करेंगे। हम आनंदित होंगे कि प्रभु मेरे जीवन में है। यस लॉर्ड, धन्यवाद। आज परमेश्वर तूने मुझे उठाया। आज परमेश्वर तूने मुझे गड्ढे में से उठाया। आज परमेश्वर तूने मुझे बचाया। आज परमेश्वर तूने मुझे रोटी दी। आज परमेश्वर तूने मेरे बच्चों को संभाला। हम रोज महसूस कर पाएंगे और रोज उसका अंगीकार करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे उस गवाही को कि यस यीशु, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं। यस, यही तो चाहता है वो। यही चाहता है कि मैं रोज बोलूं कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। और जिस दिन मैं रोज बोलूंगा कि मैं परमेश्वर से, मैं यीशु से प्यार करता हूं, हमारा पहला प्यार कभी खत्म नहीं होगा। हमारे अंदर प्यार रोज उमड़ेगा और हम आजमाइश में कभी नहीं पड़ेंगे। और हमारी अंदर की अंदरूनी शक्ति, अलौकिक शक्ति रोज बढ़ती जाएगी, रोज बढ़ती जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं। यस लॉर्ड। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, यस यीशु, मैं आज भी तुझसे प्यार करता हूं। लिखिए और महसूस करिए, क्योंकि वो रोज आपको आशीष देता है। कभी कभी नहीं, रोज आपको आशीष देता है। रोज उसके चमत्कार आपके जीवन में होते हैं। बस आपको पहचानने की देर है। उसके चमत्कारों को देखना शुरू करिए, उसके प्यार को लीजिए, रोज लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसे कहिए रोज कि यीशु, मैं तुझसे प्यार करता हूं, परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और दूसरों तक पहुंचाइए।
और पूरा मैसेज देखिए ताकि आपको आशीष मिले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ आपके पवित्र सामर्थ्य नाम में। अद्भुत शिफा है, महान है पिता परमेश्वर आपका नाम। आप हमें रोज बताते हैं कि आपका आशीष हमारे साथ है, आपकी उपस्थिति हमारे साथ है, आपकी कृपा हमारे साथ है। यूं ही परमेश्वर हमें बुद्धि दीजिए, मेरे देखने वाले सुनने वाले हर भाई बहन महसूस करें आपकी उपस्थिति को, आपके प्यार को, आपकी कृपा को, आपकी दया को रोज महसूस करें परमेश्वर, और रोज वो आपके करीब आए और रोज अपने मुख से अंगीकार करें और कहें कि यीशु मैं आपसे प्यार करता हूँ, परमेश्वर मैं आपसे प्यार करता हूँ। ये बुद्धि सब भाई बहनों को मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगते धन्यवाद। प्रार्थना आपने सुनी और कबूल की। गॉड ब्लेस यू मेरे भाई मेरे बहन। मैं विश्वास करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। एक बार फिर आपसे विनती करता हूँ कि मेरे लिए प्रार्थना करिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी मिनिस्ट्री के लिए। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, विश्वास करिए। प्रभु में बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूर दूर तक लोगों तक पहुंचाइए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।